गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे डीओबी, डेट ऑफ बर्थ निकालना। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर, जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो दिन महीना वर्ष निकालने में बड़ी मुश्किल होती है। तो आज आपका ये समस्या का समाधान हो जाएगा कि आप कितने वर्ष, कितने माह और कितने दिन के हैं एग्जैक्टली आप पता कर सकते हैं। मैं आपको एक फॉर्मेट बताता हूँ। इस फॉर्मेट से आप कोई भी डेट ऑफ बर्थ जो है किसी का भी है, आप एक्यूरेट निकाल सकते हैं कि वो कितने वर्ष, कितने महीने और कितने दिन के हैं। ठीक है? जैसे मान लो कि किसी का डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 1995। किसी का डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 1995। और आज की डेट से अगर हम जानना चाहते हैं कि वो कितने साल के हैं, तो आज की तारीख कितनी है? आज की तारीख है 28 फरवरी 2022। ये आज की तारीख है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मेट क्या रखना है कि सबसे पहले आपको ईयर लिखना है, इसके बाद मंथ लिखना है और इसके बाद फिर दिन लिखना है, डेट लिखना है। इस फॉर्मेट में पहले आप क्वेश्चन को लिखोगे, है ना? जो भी है, जो भी आपको डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट करना है, सबसे पहला काम आपको क्या करना है? ईयर, फिर इसके बाद मंथ, फिर इसके बाद डेट। तो बताइए इसमें ईयर कितना है? 1995 पहले। और निकालना किस में से है? निकालना है आज की तारीख से। तो सबसे पहले आप आज की तारीख लिखोगे। तो आज की तारीख में वर्ष क्या है? 2022। महीना क्या है? फरवरी का मंथ है। और इसके बाद तारीख कितना है? डेट कितना है? 28। ठीक है? अब क्या करोगे? इसी फॉर्मेट में आप जिस दिन भी पैदा हुए हैं, जब भी आपका जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, इसी फॉर्मेट में आपको उसको लिख लेने हैं। तो इस फॉर्मेट में आप लिख लीजिए 1995 और फिर इसके बाद आप 12, फिर इसके बाद क्या लिखोगे? 30। ठीक है? तो देखो ये फॉर्मेट आपको याद रहे कि सबसे पहले क्या करना है? ईयर लेना है, फिर क्या लेने हैं? मंथ लेने हैं, फिर इसके बाद डेट लेने हैं। है ना? तो इस फॉर्मेट में पहले क्वेश्चन को लिख लेना। अब इसके बाद तुम इसको निकाल सकते हो। ठीक है? अब 28 दिन में से 30 दिन तो घटा नहीं पाओगे। और ये बताओ, ये 2022 कौन-सा ईयर है? ऑर्डिनरी ईयर है। और इसमें महीना कौन-सा है? फ़रवरी का महीना है ना? फ़रवरी का महीना है। तो इसमें से आप क्या करोगे? टोटल यहाँ पर कितना लोगे? 28 दिन लोगे। अगर ये मान लो कि लीप ईयर होता, तो यहाँ से हम लोग 29 दिन लेते। ठीक है? तो यहाँ पर से आप क्या लोगे? 28 दिन। इसको इसमें से टोटल आप क्या करोगे कि यहाँ से 28 में से 30 आपको घटेगा नहीं, तो आप यहाँ से 28 दिन इसको दे दोगे। तो ये हो जाएगा 56। अब आप 56 में से 30 को घटा लीजिए, कितना आ जाएगा? 6 आ गया। और 5 में से 3 घटा दीजिए, 2 आ गया। ठीक है? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 26 आ गया। ठीक है? अब यहाँ पर बचेगा 1। कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब 1 में से 12 को तो माइनस कर नहीं सकते हो, तो आप यहाँ से पूरा 1 साल लोगे। जब भी यहाँ से लेना है, तो आपको 12 महीने लेने हैं। तो 12 महीना जब यहाँ पर आएगा, तो चूँकि यहाँ से आप 1 दे चुके हो, तो यहाँ पर 0 1 बचा रहेगा। तो जब यहाँ से 12 मंथ यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 13। और 13 में से आप जब 12 घटाओगे, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 आ जाएगा, 1। ठीक है? अब आपने यहाँ से 1 वर्ष दे दिया है, तो यहाँ पर कितना बचा? 2, 2, 1। अब इसमें से 1995 माइनस कर लो, तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा यहाँ पे। और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 26। यानी एग्जैक्टली अगर बोला जाए, तो 26 वर्ष 1 महीना 26 दिन का ये बंदा हुआ। है ना? अगर आप इसका जानना चाहते हो कि कितने दिन का हुआ, तो ये हुआ 26 वर्ष 1 महीना
26 दिन, है ना? तो इस तरह किसी भी क्वेश्चंस को आप निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी और बच्चे का डेट ऑफ बर्थ अगर हमें फाइंड आउट करना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। अभी मान लीजिए मैं दूसरा लेता हूँ, है ना? ओके, तो जैसे मान लो किसी का डेट ऑफ बर्थ है 30 जनवरी 1995, है ना? कितना है? 30 जनवरी 1995 और आज की तारीख से इसको पता करना है या किसी भी तारीख से आप निकाल सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आज की तारीख से। जैसे मान लो कोई भी आप वैकेंसी आती है, तो जुलाई या जनवरी मोस्टली वो लोग माँगते हैं, तो कोई भी तारीख से अगर निकाल लो, मान लो कि अगर हम 20 तारीख से निकालते हैं, 20 फरवरी 2022, अगर इस डेट से अगर हम लोग पता करें, अगर इस डेट से हम पता करें कि ये कितने दिन का है, तो कैसे क्या करना है? देखो वही फॉर्मेट आपको लेने हैं। क्या फॉर्मेट लेने हैं? सबसे पहले आपको ईयर लिखने हैं, फिर मंथ लिखने हैं, फिर आपको डेट लिखना है, ठीक है? इस फॉर्मेट में पहले आप लिखोगे, फिर डिफरेंस लेने हैं, ठीक? तो कैसे करेंगे? अब देखिए सबसे पहले ईयर लिखना है, तो क्या लिखोगे? 2022, राइट? फिर इसके बाद फरवरी का मंथ है, ये लिख लिया, फिर इसके बाद डेट लिख लिया 20, 20 फरवरी के हिसाब से अगर निकाला जाए कि 20 फरवरी को ये बंदा कितने दिन का हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 1995। फिर आप क्या लिखोगे? जनवरी का मंथ है, इसको लिख लीजिए, फिर यहाँ पे लिखिए 30, ठीक है? अब इसको आप डिफरेंस कर लीजिए। सबसे पहले आपको ईयर, मंथ, डेट इस मोड में लिखना है, फिर इसका डिफरेंस लेना है। अब अगर आप इसका डिफरेंस लेते हैं, तो देखिए 20 में से आप 30 घटा नहीं सकते हैं और यहाँ पर चूँकि 2022 ऑर्डिनरी ईयर है और फरवरी का मंथ है, तो 2022 में जो फरवरी है, वो 28 की रहेगी। तो हमेशा यहाँ से आप 28 दिन लेंगे। तो 28 दिन अगर ले लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 48 दिन और 48 दिन में से आप अगर 30 दिन घटा देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 18 दिन आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? अब इसके बाद आप क्या करोगे कि यहाँ पर 01 बचेगा और 01 में से 01 अगर आप माइनस करते हो तो 00 आ जाएगा और यहाँ पर अगर आप माइनस करते हो तो कितना आ जाएगा? है ना? 2 में से 5 नहीं जाएगा, 12 में से 5 गया, यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पर 1 बचा, यहाँ से रिमाइंडर 1 11, 11 में से 9 गया 2, ठीक है? और ये बाकी कट जाएगा। तो ये आपका हो गया कि महीना में कुछ नहीं है, 27 वर्ष 18 दिन, यानी इनकी उम्र कितनी होगी? 27 वर्ष 18 दिन की होगी, ठीक है? अब मान लीजिए कोई हम दूसरा कोई डेट ले लेते हैं, जैसे मान लो किसी बंदे का, अब मान लो कि किसी बंदे का जो दूसरा डेट अगर कुछ लेते हैं, मान लो कोई बंदा 28 अगस्त 1990 को पैदा हुआ, किसी का डेट ऑफ बर्थ है 28 अगस्त 1990 और इसको अगर आप निकालना चाहते हैं, किसी लीप ईयर में अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करें और मान लीजिए कि हम 20 फरवरी 1920 को निकालना चाहते हैं, ठीक है? 20 फरवरी 1920 को अगर इसको हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि ये कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन का हुआ, ठीक है? तो इसके लिए आपको क्या करना है कि फॉर्मेट वही लेना है। सबसे पहले आपको ईयर लेना है, फिर आपको मंथ लेना है, फिर आपको डेट लेना है। पहले इस फॉर्मेट में इस चीज़ को लिखना है ना? इस फॉर्मेट में लिखने के बाद फिर आप इसको आराम से सब्ट्रैक्ट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो बस सब्ट्रैक्ट करते समय आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो महीना 30 का है कि 31 का है कि 29 का है कि 28 का है। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मैं ईयर लिखूंगा, तो 1920 से हम लोग माइनस कर रहे हैं, तो 1920 लिखा, फिर ये फरवरी का मंथ है और फिर यहाँ पर 20 इसका डेट है और इनका डेट ऑफ बर्थ जो है इसको लिख लेते हैं 1990 है और अगस्त का महीना है और 28 तारीख है। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप हमेशा याद रखो कि ये 2020 ये लीप ईयर है
जो भी ईयर, द ईयर विच इज डिविजिबल बाई 4 इज कॉल्ड लीप ईयर, और इसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो याद रखो कि इस बार तुम इसको क्या करोगे कि 20 में से 28 नहीं निकलेगा, तो इसमें से आप हमेशा 29 दिन इसको दोगे, क्योंकि ये लीप ईयर है। ठीक है, तो 29 दिन अगर आप इसको देते हो तो ये 49 दिन हो जाएगा, और इसमें से आप 28 सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो कितना आ जाएगा 21, यानी 21 दिन आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 01 बचेगा, तो 01 में से 08 माइनस आप नहीं कर पाओगे, तो आप यहाँ से टोटल 12 महीना इसको दे दोगे, तो 12 एक 13 महीना हो जाएगा, और 13 महीना में से अगर 8 महीना को सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 महीना आ जाएगा, यानी कि मई का मंथ आ जाएगा, 5 यहाँ पर 5 महीना आ जाएगा, है ना, 8 5 13। तो फिर इसके बाद यहाँ से आपने एक तो दे दिया है, तो एक तो दे दिया है, तो 1919 बचा। अब इसमें आप घटाओगे, है ना, यहाँ से आपने एक दे दिया, तो यहाँ पर 19 बचा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 9, और यहाँ पर 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो 11 में से 9 2। तो यहाँ पर आपका आंसर बनेगा कि ये जो बच्चा है ये 29 वर्ष 5 महीना 21 दिन का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 29 वर्ष 5 महीना 21 दिन। फिर मान लो कोई दूसरा बच्चा है जिसका डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1985, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 18 अगस्त 1985। अगर और आज की तारीख से, या फिर कोई भी तारीख आप ले सकते हैं, है ना, मान लो कि हम तारीख ले लेते हैं कि ये 10 जुलाई 10 जुलाई 2022 को कितने साल का हुआ? 10 जुलाई 2022 को कितने साल का हुआ? ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि फॉर्मेट आपको हमेशा लेना है, ईयर पहले लेना है, फिर आपको मंथ लेना है, फिर आपको डेट लेना है। इस फॉर्मेट में लिखने के बाद सब्ट्रैक्शन करना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 2022 लिखोगे, ठीक? फिर इसमें क्या लिखोगे? जुलाई का मंथ है, जुलाई का मंथ ले लिया, फिर इसके बाद डेट कितना है 10, तो 10 ले लिया। अब इसमें से हम क्या करेंगे, अब इसको घटाएंगे, 1985 पहले लिखेंगे ईयर, फिर लिखेंगे मंथ, फिर इसमें से क्या करेंगे, इसको घटा दिया जाएगा 18, है ना। अब इसको घटाना है, तो अब ये बताइए कि 10 में से 18 तो माइनस होगा नहीं, तो आप ये बताओ ये जुलाई कितने की होती है? 31 की होती है, तो 31 दिन आप इसको दे दीजिए, है ना। तो 31 दिन जब आप इसको देंगे तो ये 41 दिन हो जाएगा, और 41 में से आप 18 को घटा दीजिए, तो कितना आ जाएगा? 3 यहाँ आ जाएगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 23। ठीक है, अब यहाँ पर आपका 06 बचा, एक दे चुके हैं आप इसको 06, है ना। 06 में से 08 आप माइनस नहीं कर सकते हैं, तो इसमें आप क्या करेंगे कि सीधा आप इसको 12 महीना दे देंगे, तो ये 12 6 18 महीना हो जाएगा, और 18 महीना में से 8 महीना घटा दोगे तो यहाँ पर 10 महीना 10 आ जाएगा, और इसके बाद आपने यहाँ से 1 वर्ष पूरा दे रखा है, तो यहाँ पर अब 2021 है, 1 में से 5 नहीं जाएगा, है ना, तो यहाँ पर 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 11 में से 5 गया, अ, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो यहाँ 21 है ना, अब एक वर्ष दे चुके हो ना, तो यहाँ 21 है, 1 में से 5 नहीं जाएगा, 11 में से 5 गया 6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 1 में से 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 11 में से 8 गया, कितना आ जाएगा? 8 3 11 3, अब ये कट जाएगा, तो आप कितने साल के हो गए हैं ये? 36 वर्ष 10 महीना 23 दिन, 36 वर्ष 10 महीना 23 दिन का हो गया, ठीक है। इस तरह से आप किसी का किसी और भी बंदे का डेट ऑफ बर्थ किसी का भी निकालना है, और जिस तारीख पे निकालना है उस तारीख को आप लिखेंगे। सबसे पहले जो आपका फॉर्मेट होगा वो ईयर में होगा, फिर मंथ में होगा, फिर डेट में होगा, ठीक है। फिर जो भी उसका डेट ऑफ बर्थ है उसको नीचे लिखिए उसी फॉर्मेट में, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा। जैसे मान लो किसी का जन्म 5 जुलाई 1993 को हुआ, मान लो किसी का जन्म हुआ, डेट ऑफ बर्थ है 5 जुलाई 5 जुलाई 1993,
ठीक। अब हम इसको जानना चाहते हैं कि ये 2 अप्रैल 2022 को, ये 2 अप्रैल 2022 को कितने साल, कितने महीना, कितने दिन का था? ठीक है, कितने दिन का था? तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम उसी फॉर्मेट में आएँगे, ईयर लेंगे, मंथ लेंगे, डेट लेंगे, ठीक है? अब इसके बाद हम सबसे पहले जिसमें से घटाना है, सबसे पहले उसको लिखेंगे। जिस डेट पे आप निकाल रहे हो, उस डेट को सर्वप्रथम लिखना है। तो 2022 से अगर हम निकाल रहे हैं, तो 2022 सर्वप्रथम लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखोगे 2022, फिर क्या लिखोगे? अप्रैल, फिर क्या लिखोगे? 2 दिन, तारीख 2 है, 2 ले लिया। अब जो डेट ऑफ बर्थ है उसे नीचे लिख लो, 1993 यहाँ लिखोगे, फिर जुलाई का मंथ है, फिर इसके बाद डेट 5 है, इसको ले लिया। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एग्जैक्टली वो फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे कि मान लो 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो अप्रैल का महीना है, अप्रैल। अब यहाँ पर लीप और ऑर्डिनरी से कोई फर्क नहीं पड़ता है, केवल फरवरी के मंथ में लीप और ऑर्डिनरी से फर्क पड़ेगा। अगर लीप ईयर है, तो अगर यहाँ फरवरी का मंथ होता तो हमेशा 29 दिन इसको देते, है ना? लेकिन अगर ऑर्डिनरी है तो हमेशा 28 दिन देते, ठीक है? यहाँ पर अप्रैल है तो यहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ने हैं। तो यहाँ पर अप्रैल कितने का होता है? 30 दिन का होता है, तो 30 दिन आप इसको दोगे तो 30 दो कितना हो जाएगा? 32। और 32 में से अगर आप 5 दिन घटाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 27 दिन, ठीक है? अब एक आपने इसको दे दिया है, यहाँ पर 3 बचा हुआ है, ठीक है? अब 3 में से 7 घटेगा नहीं, तो आप 12 महीना इसको दोगे, माने 1 साल इसको दे दोगे, तो 12 3 15 हो जाएगा। और 15 में से अगर 7 घटाओगे तो 8 महीना बचेगा, 8 महीना बचेगा और यहाँ पर हो जाएगा 2021। अब 2021 में से इसको घटाना है, तो 1 में से 3 नहीं जाएगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8 हो जाएगा, है ना? और यहाँ पर 1 में से 9 जाए, 11 में से 9 गया 2 हो जाएगा। माने ये बच्चा जो है, ये 28 वर्ष 8 महीना, 28 वर्ष 8 महीना 27 दिन का हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह से दोस्तों आप किसी का भी डेट ऑफ बर्थ फाइंड आउट कर सकते हो। जिस डेट पर आपको फॉर्म फिलअप करना है, आप उस दिन को कितने साल, कितने महीना, कितने दिन के हैं, बहुत ईज़िली निकाल सकते हैं। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन ले लें, जैसे आज की तारीख है 28 फरवरी, 28 फरवरी, आज की तारीख है 28 फरवरी 2022, ठीक है? और किसी बच्चे का मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर, 30 दिसंबर, किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 2000, ठीक है? अब मान लीजिए हमको ये निकालना है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, अब सबसे पहले आपको फॉर्मेट वही लेना है, ईयर लेना है, मंथ लेना और डेट लेना है, ठीक? इस फॉर्मेट में लिखना है, फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? कब निकाल रहे हो? 2022 में निकाल रहे हो, आज के दिन से निकाल रहे हो, तो सबसे पहले लिखोगे 2022, ठीक? फिर क्या लिखोगे? फरवरी का मंथ है, फिर क्या लिखोगे? 28 दिन है, डेट कितना है? 28 तारीख है, ठीक है? अब इसी तरह से जिस डेट पर वो बॉर्न हुआ है उसको लिख लो, कितना? 2000 लिख लो, ठीक है? फिर इसके बाद 12 लिख लो, ठीक है? फिर लिख लो 30। अब हमें क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक? तो अब ये बताओ, ये फरवरी का मंथ है और ये 2022 ऑर्डिनरी है, तो हमेशा इसको 28 दिन आप देंगे, ठीक है? क्योंकि फरवरी का मंथ है, फरवरी 28 की होती है। अगर मान लो यहाँ पे 2024 होता, है ना? तो इसको हम 29 दिन देते। अगर मान लो 2020, 2016 कोई भी लीप ईयर होता तो मैं यहाँ से 29 दिन इसको देता। लेकिन अभी कितना देना है? इसको 28 दिन देना है, तो ये 56 हो जाएगा और 56 में से अगर आप 30 घटाते हो, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 26, है ना? 26 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर एक आपने दे दिया तो यहाँ 01 बचेगा और 01 में से आपको 12 माइनस करना है, तो यहाँ से पूरा कंप्लीट 1 वर्ष दिया जाएगा, यानी 12 महीना दिया जाएगा, तो 13 महीना हो जाएगा। 13 महीना में से अगर आप 12 महीने को माइनस करते हैं, तो 1 महीना बचेगा यानी 01 और यहाँ पर कितना? 2021 हो गया। 2021 को अगर आप घटाते हैं, हाँ, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा और ये कट जाएगा। तो ये आप क्या हो गया? अगर इस डेट पे कोई बंदा अगर बॉर्न हुआ है, तो आज की डेट में वो 21 साल, 1 महीना, 26 दिन का हो चुका है, ठीक है? तो कोई भी देखिए,
पूरा कैलेंडर आता है लोगों को, है ना? ये बहुत छोटी-सी बात है, सबको आना चाहिए और अक्सर 99% लोग डेट ऑफ बर्थ निकालना नहीं जानते हैं। वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग जो है सीधे-सीधे घटाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से उनका एक्यूरेट वो कितने वर्ष, कितने महीना, कितने दिन के हैं वो फाइंड आउट नहीं हो पाता है। तो आपको मैंने एक ये मेथड बताया, इससे आप जो है ईज़िली कभी भी आपको कितने वर्ष, कितने महीना, कितने दिन के हैं, आप जो है फाइंड आउट कर सकते हैं।